नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है 25 बड़ी खबरों का। बिहार के बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर लड़की के किडनैपिंग का आरोप, पटना में हुई एफआईआर दर्ज। प्रियंका गांधी ने इशारों में कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कसा तंज, कहा केंद्र से बीजेपी चला रही थी सरकार। पिछले चुनाव के मुकाबले 1% कम हुई वोटिंग, चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भाजपा से कालीचरण और बसपा से पूर्व राज्य मंत्री शादाब फातिमा मैदान में। पहली रैली में आप पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा आरएसएस से निकली है ये पार्टी। कांग्रेस के सबसे व्यस्त नेता बने सीएम चन्नी, संभाली पूरे प्रदेश प्रचार की कमान। सहारनपुर से आज पोलिंग पार्टियां की रवानगी जारी, 586 अतिरिक्त ईवीएम दी जाएंगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने शिवम दुबे को टीम में किया शामिल, 4 करोड़ रुपए की बोली लगी अपने नाम। 1 करोड़ बेस प्राइम से शुरू हुई ओडियन स्मिथ की बोली, इसी के साथ पंजाब किंग्स ने 6 करोड़ रुपए में अपने नाम किया। पहली रैली में आप पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा आरएसएस से निकली है ये पार्टी। पंजाब के निराश गन्ना किसानों ने कहा नहीं देंगे वोट, कोई सरकार हमारे लिए गंभीर नहीं। सीहोर में शादी समारोह में शामिल होने आई थी महिला, 1 लाख के जेवर और नकदी लेकर चोर हुए फरार। 14 फरवरी को होना है दूसरे चरण का चुनाव, कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। कृष्णप्पा गौतम के आए बुरे दिन, 9.25 करोड़ से सीधे 90 लाख पर लगी बोली। यूपी में अब रात 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें और बाजार, सुबह 6 बजे तक रहेगी बंदी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, एसडीएम ने लिया फीडबैक। अस्पताल में मरीज की जगह बेड पर सो रहे थे कुत्ते, तस्वीरों ने खोली बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। प्रभात की नई तस्वीर आई सामने, एक दूसरे की आंखों में खोए नजर आए रणबीर और आलिया। हड्डियों के मिले सुबाहों से पता चला 15 करोड़ साल पहले एक डायनासोर को हुआ था फेफड़ों में संक्रमण। सेना वर्कर्स की लव कपल को चेतावनी, कहा कुछ करते दिखे बाबू सोना तो तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना। सलमान खान के शो बिग बॉस के सेट्स पर लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। उर्वशी रौटेला ने बनाया नया रिकॉर्ड, लहराई गजरों से सजी पैरों की छूती अपनी चोटी। 21 लाख का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप, शिल्पा शेट्टी, समिता शेट्टी और मां सुनंदा के खिलाफ समन जारी। प्रियंका वाड्रा का सीएम योगी पर पलटवार, कहा भाई राहुल गांधी के लिए जान दे दूंगी। सीएम चेहरे भगवंत मान की वजह से आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में, कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें। Feel the power of Indian. Macro lubricant ready to dry. अब नजर डालते हैं दिन भर की रिपोर्टर्स रिपोर्ट पर। कन्नौज के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र शंकरपुर गांव में एक झोपड़ी में आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 7 बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा लगभग 2 या 3 लाख की भैंस भी इस आग में झुलस गई। क्या नाम है दादा? मेरा नाम राजीव। जोर से बोलो। जो राजीव कहाँ रहते हो? शंकरपुर और फ्लोक। ये आग कैसे लग गई? ये रात में 11 बजे करीब लगी है। आपने कैसे जानी? अपने लोग जो हल्ला इधर से जा रहे थे उन्होंने देखा, हल्ला किया। कितनी भैंसें थी आपकी? यहाँ पे 4 भैंसें थी, 4 लेरुआ थे। भैंसें जल गई? पूरी सारी जल गई? पूरी जल गई। और कोई सामान से रखा था? और कोई सामान नहीं, सिर्फ वैसे ही थे। आज कन्नौज के तिरवा अन्नपूर्णा मंदिर ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपार भीड़ ने स्वागत किया। पीएम मोदी के आगमन पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे।
फतेहपुर में विधानसभा चुनाव के पहले जिले की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब, ढक्कन और क्यूआर कोड बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार शिकंजा भी कस रही है। जो महोदय के निर्देश पर अवैध शराब की बरामदगी के संबंध में और उस निर्देश के तहत पूरे जनपद में चेकिंग कराई जा रही थी। तो बिंदकी पुलिस के द्वारा बिंदकी थाना क्षेत्र में ही फरीदपुर मोड़ के पास में 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए रोके गए और उनके पास में जर्किन में करीब 50-50 लीटर अवैध मिश्रित शराब बरामद हुई। उनसे पूछताछ की गई कि ये शराब कहाँ से ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सरकंडी चौकी है, उसी के पास खंडहर में ये बनाई जा रही है। तो तत्काल ये लोग इनको लेकर के वहाँ पर पहुँचे तो 2 व्यक्ति और मिले जो खंडहर में अवैध शराब बनाते हुए पकड़े गए और ये करीब 12,000 ढक्कन और करीब 4700 बारकोड भी बरामद हुआ है और 2030 लीटर की शराब की बरामदगी की गई है। यह पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है। निश्चित रूप से ये विधानसभा का जो चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी बीच अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र में निकलते समय एक पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। टांडा विधानसभा क्षेत्र 278 से के प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं और जानते हैं कि राय जी आप इसके पहले अकबरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा करते थे, इस बार आपको सीट दी गई टांडा विधानसभा से, तो कैसा जन समर्थन आपको मिला? यहाँ बहुत ही उत्साह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़े उत्साह के सभी वर्ग धर्म के लोग, समाजवादी के कार्यकर्ता एकजुट होकर हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत भारी अंतर से इस चुनाव का फैसला आएगा। और अपने कुछ उसके बारे में बताइए, अपने नीतियों के बारे में। बीजेपी ने अपना एजेंडा घोषित किया है, तो आप देखिए बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी ने 5 साल सरकार चलाई। किसी भी मंच पर उनका कोई भी नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई लीडर हो, आप उनकी सभा में भाषण सुन लीजिए, वो कभी भी 5 साल की उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते हैं कि हमने कौन सा काम किया है। सिर्फ वो सांप्रदायिक बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करते हैं। वो सांप्रदायिक रूप से ही लोगों को बंटवारा करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि ये 3 बार ठगे गए, 14 में, 17 में, 19 में, लोगों को उम्मीद थी 14 में जब ये झूठ बोले तो लोगों ने सोचा कि 17 में आके फिर कह दिया कि श्री अखिलेश यादव काम नहीं करने दे रहे, श्री अखिलेश यादव को हटा दो तो हम सारी घोषणाएं अपनी पूरी कर देंगे। अखिलेश यादव जी बैठ गए। अब इनके पास झूठ बोलने का कोई चारा नहीं है। इन्होंने नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, व्यापारियों को ठगा। इस देश के हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे आप पत्रकार हो, सभी के साथ धोखा करने का काम किया। इस देश के साथ धोखा किया है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाने के लिए और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए सारे लोग एकजुट होकर साइकिल पर वोट करने जा रहे हैं। ये किसी दल की लड़ाई नहीं है, इस देश को बचाने की लड़ाई चल रही है। सीएम योगी जलेसर के प्रत्याशी संजीव दिवाकर और मरहरा के प्रत्याशी वीरेंद्र लोधी को समर्थन देने आज जिले में पहुंचे, जहां सीएम योगी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर बरसे।
सीएम योगी ने कहा कि अब माफियों पर और तेजी से बुलडोजर चलेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे किसान हार मान करके थक करके घर बैठ जाए इसलिए डार्क जोन घोषित कर दिया था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ठाकुर भानु प्रताप सिंह को। इन्होंने हमारे सामने कहा था डार्क जोन से उभारो, हम लोगों ने डार्क जोन से उभार दिया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के कहने पर हम लोगों ने तय किया कि अगले 5 साल के अंदर किसानों को फ्री में पानी उपलब्ध करवाने का। क्या नाम है? सीतापुर की लहरपुर तहसील के अंतर्गत एक गांव में कुछ लोग वोट मांगने आए थे। जब वो लोग वोट मांग कर चले गए तब गांव के ही एक शख्स ने एक महिला के घर में घुसकर धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके मन मुताबिक वोट नहीं दिया गया तो उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो दबंग युवक ने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। बता दें कि फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है? रेखा। कहाँ के रहने वाले हो? महंदीपुर। क्या मामला था पूरा? मामला था वोट मांगने आए थे फूल पर, तो वो साइकिल वाले कहने लगे कि साइकिल पर जो नहीं दे हो तो तुमका मारम। तो जब हम कहे नहीं हम साइकिल पर नहीं दीबा, हम दीबा जाए के फूल पर, तो हमका घुस के फारूक मुल्ला मारने हैं और फारूक मुल्ला के बिटिया मारने हैं और मेहरुआ मारने हैं और घर में घुस के हमका बहुत बेहाल से नहीं मारने हैं। तो हमरे बिटिया का हमरे कपड़े फाड़ डालने हैं और हम थाने में यहाँ तरकीब दिए हैं, तो थाने में यहाँ दिए हैं। हम कह रहे हैं कि हमका मारे पीटे ना, तो हम थाने में यहाँ रिपोर्ट लिख के दे दिए। हमसे कहा रहे सर कि बहुत दबंग है, हमसे कहा रहे कि जो हमारी बात नहीं मनी हो तो तुमका मट्टी तेल डाल फूंक दीबा और जो बात जो ज़्यादा करी हो तुम्हारा घर उजाड़ी दीबा और ज़्यादा करो तुमका जान से मार डरीबा, तुमका पता नहीं लगी तो हमारे को नहीं। खबर हाथरस से है। हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे, कारतूस और शस्त्र बरामद किए हैं। जनपद हाथरस के थाना सासनी पुलिस तथा एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कुल 5 अवैध तमंचे, कुल 8 अधबने तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सासनी पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कल संभल में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। वोटिंग सकुशल, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए संभल पुलिस अधीक्षक ने एक वीडियो जारी किया है। पुलिस अधीक्षक ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है, देखिए। जनपद संभल वासियों को मेरा प्रणाम। मैं पुलिस अधीक्षक संभल आप सभी लोगों को कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप सभी लोग भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनपद संभल में 15,000 के करीब फोर्स बाहर से लाकर लगाया गया है। इसमें हम लोग निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी प्रकार से परेशान करता है, प्रलोभन देता है अथवा किसी तरह का भय दिखाने की कोशिश करता है तो आप पुलिस को तुरंत सूचना दें, हम लोग उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप अपने मत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर। अगली खबर देवरिया के रुद्रपुर से है, जहां विश्व कल्याण सनातन धर्म की रक्षा के लिए जय शिव शक्ति महारुद्राभिषेक पूजन सेवा समिति द्वारा पौराणिक तीर्थ श्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पर महारुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप अनुष्ठान सहित कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। खबर हरदोई से है, जहां एक घर के गैस सिलेंडर में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई, जिसके चलते मोहल्ले में भगदड़ मच गई। जिसकी सूचना पर पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हमको 112 लखनऊ से सूचना मिली फायर कंट्रोल रूम से कि ये नटवीर पुलिया के पास महेश गली में एक गैस सिलेंडर में आग लगी है। तो हम लोग तुरंत भाग के आए गाड़ी लेके। गाड़ी गली तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए हम लोग पैदल जा करके और किसी तरह पानी मार किया, कपड़ा भिगो करके उसको आग को बुझाया गया। कोई जनहानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब सुरक्षित है, सिलेंडर भी सुरक्षित। क्या नाम है?
बांदा जिले के बबेरू तहसील क्षेत्र के रहने वाले बाइक सवार दो सगे भाई खड़े ट्रक में जा टकरा गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गंभीर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल। जी, क्या घटना हुई है ये आपके परिवार में? और 9 तारीख को बहन की शादी थी, उसी का हिसाब किताब देने के लिए बबेरू आए थे। हिसाब किताब चुकता करने के बाद गांव जा रहे थे। वहाँ अंध विद्यालय के पास खड़े ट्रक के नीचे से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिनसे दोनों भाइयों की मौत हो गई। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली? फ़ोन पे पुलिस के द्वारा फ़ोन किया गया। इन्हीं के मतलब सुभाष के फ़ोन के द्वारा जब वहाँ से फ़ोन किए हैं तो पुलिस ने रिसीव करके बताया कि यहाँ सुभाष का और उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। जिसमें सुभाष की मौके में मौत हो गई है और शोभा को बांदा रिफ़र कर दिया गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बांदा से कानपुर के लिए रिफ़र किया गया, जिसमें जसपुरा पैलानी के बीच में शोभा करण की भी मौत हो गई। अच्छा, तो यहाँ पुलिस आई है, शव को क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम? हाँ, शव को पोस्टमार्टम किया, सील करने के बाद अब भेज रहे हैं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल। आप कौन है? सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने दांव खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच देवरिया के सलेमपुर विधानसभा के चुनावी मैदान में AIMIM प्रत्याशी भरत व्यास गौतम ने भी कदम रख दिया है। भरत व्यास गौतम ने अपने क्षेत्र में जनसभा कर लोगों से वोट की अपील की। भरत व्यास गौतम के चुनावी रण में कदम रखने के बाद हमारे संवाददाता शहबाज खान ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या है भरत सिंह व्यास गौतम की चुनावी रणनीतियां और किस तरह से वो 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM का परचम लहराने वाले हैं। KKD न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हैं सलेमपुर विधानसभा में, जो कि हमारे साथ खड़े हैं AMI के सलेमपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। ये भी क्षेत्र में जनसभा करने ही आए हैं, लोगों से मिलने के लिए आए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि AMI इस चुनाव में किस प्रकार की रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी और इनका अहम मुद्दा क्या होगा, विकास, बेरोजगारी पे ये किस प्रकार काम करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? भरत व्यास गौतम। गौतम जी, ये बताइए, आप AMI की तरफ से सलेमपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बन के आए हुए हैं, तो AMI का जो है किस प्रकार की रणनीति से विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? देखिए श्रीमान जी, मैं चुनाव लड़ने आया हूँ तो ये मान कर आया हूँ कि मैं यहाँ से चुनाव जीतूँ और चुनाव जीत के जाऊँ और सलेमपुर की जनता की आवाज़ उठाऊँ। पार्लियामेंट में जब मैं पहुँचूँगा तो यहाँ के आवाज़ उठाऊँगा। विकास के जितने सड़कें हैं टूटी फूटी, मैंने यहाँ से सुतावड़ से लेके गढ़वा से लेके पिंडी से लेकर मैंने देखा है कि इतने विधायक यहाँ सपा बसपा भाजपा सारे लोग जीत कर गए, किसी विकास नहीं के बराबर है। यदि मैं जीत कर जाता हूँ तो सबसे पहले पार्लियामेंट में सलेमपुर विधानसभा की आवाज़ उठाऊंगा, यहाँ की जनता की आवाज़ उठाऊंगा, यहाँ के बेरोजगारों को आवाज़ उठाऊंगा। जो बेरोजगार बन चुके हैं तो रोजगार के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा और जहाँ तक मुझसे बन चुकेगा, मैं वादा तो नहीं करूँगा, संघर्ष करूँगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए मैं विकास करूँगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अपने जहाँ तक बन सकेगा मैं चुप नहीं होने दूंगा और यहाँ के लोगों का जो प्यार मिला उससे बढ़ चढ़ के मैं प्यार दूंगा। नेताजी, एक बात और है, उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा जाए तो जातिवाद बहुत मायने रखता है, तो क्या AMI क्या मानती है कि जातिवाद इस बार चुनाव में काम करेगा या नहीं? देखिए सलमान जी, जो जहाँ तक के जाति धर्म की बात है वो बैरिस्टर साहब जात धर्म की बात नहीं, इसमें सारे वर्ग के लोगों को लेकर चल रहे हैं, चाहे माइनॉरिटी हो, दलित हो, पिछड़े हो, OBC हो, सबकी बात करते हैं, सबकी जनहित की बात करते हैं, सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, सबकी भागीदारी की बात करते हैं। अगर सलेमपुर की जनता आपको चुन के विधानसभा भेजती है तो आप सलेमपुर में किस प्रकार का विकास करेंगे? अगर यदि सलेमपुर की जनता हमें चुन के भेजती है तो सलेमपुर की जनता को हम कभी आचूक नहीं होने देंगे। जब तक हम यहाँ रहेंगे उन लोगों को खुशहाल रखेंगे, विकास करेंगे, जहाँ तक बन सकेगा वहाँ तक जो हमारे बस के रहेगा उतना तो हम करेंगे और जब नहीं बस के रहेगा तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाकर उस काम को कराने का कार्य। आप फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।
Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry.